नमस्कार दोस्तों, रेलवे एएलपी का एक वैकेंसी समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा वैकेंसी आ गया है। जी हां, आज से रेलवे एएलपी का लगभग 9,970 पदों के लिए आज से आवेदन चालू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, रेलवे में एज को लेकर के लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि एज में छूट होना चाहिए। और वेटिंग में को लेकर के काफी छात्र परेशान है कि वेटिंग हटा दिया गया है रेलवे से। सारी चीजों पर बात करेंगे, वैकेंसी पर भी और वेटिंग पर भी, और जिस तरीके से छात्र मांग कर रहे हैं एज वाली, उस पर भी बात करेंगे। और नवीन सर हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, आपका धन्यवाद। सर, एक वैकेंसी समाप्त हुआ नहीं, अभी सीवीटी 2 होना भी बाकी है और रेलवे दूसरी वैकेंसी एएलपी का ही दे दी। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे वैकेंसी? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि दूसरी वैकेंसी दे दी है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि एग्ज़ाम कैलेंडर आप इस हिसाब से सेट करें कि छात्र भी इसमें परेशान ना हो। अभी 5 मई से 2 मई से एएलपी सीबीटी 2 होना है। छात्र उधर तैयारी में लगे हुए हैं, तब तक दूसरा वैकेंसी भी आ गई। चलिए, ये सब प्रोसेस चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात 2-3 समस्याएँ जो हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और नए छात्र किस तरीके से फॉर्म भरने में क्या चीज़ विशेष ध्यान देंगे, और तैयारी से रिलेटेड भी अभी से किन-किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, उन छोटी-छोटी चीज़ों पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और वेटिंग भी एक मुख्य मुद्दा होगा कि वेटिंग से क्या लॉस है, नई वेटिंग का प्रावधान। वैकेंसी अभी प्रक्रिया में है सर, और दूसरी भी आ गई, तो वही सेम छात्र भी एक ही वैकेंसी में रहेंगे। बिल्कुल, इस पर भी हम विस्तार से बातें करेंगे। तो सबसे पहले एज पर हम आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया, जिसका अभी मेंस होना है, तो उसमें आप देखें कि 3 साल का एज का ग्रेस दिया गया है, कोरोना का हवाला दे करके 3 साल का एज का ग्रेस दिया है। जब आप तुरंत दूसरे साल एग्जाम कैलेंडर को कंटिन्यू रखते हुए वैकेंसी दे रहे हैं, तो दूसरे साल आप 2 साल का कमी करते, एज का ग्रेस देते, और तीसरे साल में 1 साल एज का ग्रेस देते, तब जाकर के इसको आप समाप्त करते। एक बार में 3 साल आप दे दिए, अचानक उसके बाद समाप्त, ये कहाँ का नियम है? और दूसरा कि इससे पहले आप 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं दिए हैं। इस बीच में कितने सारे छात्रों का एज समाप्त हो गया, जो कि पूरी तरीके से रेलवे के लिए खुद को समर्पित कर दिए। उन पर क्या गुजरती होगी, इन बातों को भी समझना होगा। इसलिए रेलवे को चाहिए, और हम लोग लगातार मांग भी कर रहे हैं, और मंगलवार को संभवतः रेलवे भर्ती बोर्ड पटना हम लोग चेयरमैन से मिलने भी जाने वाले हैं। और मैं भी रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन से मिलने के बाद हो सकता है कि दिल्ली का भी सारे टीचर मिल करके प्लान करें। ये तो आगे देखने वाली बात होगी कि किस हिसाब से सारा कुछ होता है। तो एक ये मुख्य मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि नए छात्र हों अथवा पुराने छात्र हों, आप देखेंगे कि जब छात्र फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हमसे ये गलतियाँ रह गई, ये गलतियाँ रह गई, साइबर कैफ़े वाले ये गलती कर दिए। तो आप इस बात को समझिए कि अगर सही तरीके से आप फॉर्म भर दिए, तो आधी एक स्टेप, यानी कि पीटी और मेंस होता है, समझिए कि एक स्टेप आप ऐसे ही पास कर गए, खाली सही तरीके से फॉर्म भर दिए तो। और ये बात हम नहीं कर रहे हैं, आरआरबी पटना के चेयरमैन ही हमको बता रहे थे कि आप छात्र को समझाइए कि थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन पहले नोटिफिकेशन जो आता है उसको अच्छे से समझें, और समझ करके तब फॉर्म को भरें। क्योंकि बेहतर तरीके से आप फॉर्म भर देते हैं सही सही, एक स्टेप आप ऐसे ही पास समझिए आप हो गए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल अकाउंट आपका क्रिएट होता है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी होते हैं कि सेम सेशन में आईटीआई कर लिए हैं, सेम सेशन में ग्रेजुएशन कर लिए हैं, दोनों तरह का फॉर्म डाल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी आजकल पूरा एडवांस हो गया है। तो यहाँ पर भी गौर करने वाली बात है कि अगर इस तरह की बातें हैं तो आप अलर्ट मोड में बने रहें। और सबसे बड़ा मुद्दा एज वाला है सर, और उसके बाद वेटिंग, जिस तरीके से आप कह रहे थे शुरू में, वेटिंग को लेकर क्या कुछ बोलिएगा सर? वेटिंग समाप्त कर दिया गया है रेलवे में। पहले तो वेटिंग से क्या हानि लाभ, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे आप समझिए कि इसका जो क्वालिफिकेशन है, इसमें बीटेक वाले छात्र भी भर रहे हैं, डिप्लोमा वाले छात्र भी भर रहे हैं, आईटीआई वाले छात्र भी भर रहे हैं। फिर दूसरे एग्जाम में चले जाइए टेक्नीशियन में, वहाँ आईटीआई वाले छात्र भर रहे हैं, उसमें भी सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3 2 पोस्ट है। उसमें सिंपल जो आईएससी पास हैं वो बच्चे फॉर्म भरते हैं, और अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले फॉर्म भरते हैं। डिप्लोमा वाले जेई का भी फॉर्म भरते हैं, बीटेक वाले भी फॉर्म भरते हैं। सवाल ये होता है कि एक ही छात्र 3 जगह 4 जगह एग्जाम दे रहे हैं, और जिन छात्रों का तैयारी बहुत बेहतर है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर भी सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम संभावना है कि दूसरे तीसरे जगह भी सिलेक्शन होने का। और इस बार हम देखें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कि कई जगह पे सिलेक्शन हुआ है। तो सवाल है कि ज्वाइन एक जगह करेंगे और सिलेक्शन 3 जगह ले रहे हैं,
तो 2 जगह तो सीट उनका बच ही जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में उन जगहों पर दूसरे छात्रों को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन रेलवे क्या की है, चालाकी की है, वो सीधे जितनी वैकेंसी है उतना ही रिजल्ट पब्लिश करेगी। तो पता चलेगा कि 50% छात्र ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि दूसरे जगह जिनका सिलेक्शन है वही छात्र का सिलेक्शन यहाँ भी है, और 50% रेलवे का सीट खाली रह जा रहा है अलग अलग पोस्ट पर, और ये सीटें अगली वैकेंसी में ऐड होकर के सरकार ये डेटा दिखा रही है कि हम अगली इतनी वैकेंसी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पूर्णतया छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि इससे पहले ऐसी बात नहीं थी। उस समय 50% वेटिंग का प्रावधान था, 50% वेटिंग। ग्रुप डी जैसे पोस्ट पर 40-50% बच्चे बाद में छोड़ देते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, काम उनसे सफर नहीं पाता है, काम उनसे हो नहीं पाता है। तो आखिर उनका जो लॉस हो रहा है कि इतने सारी सीटें जो खाली हो रही है, इसी एग्जाम के बच्चों से भरा जाना चाहिए था। तो सब बच्चों को इन बातों पर गौर करके रेलवे की चालाकी को समझना होगा, और इसके लिए गंभीरता पूर्वक मुद्दे मजबूत करने की जरूरत है, और मजबूती से मुद्दे उठाने की जरूरत है। सर, जिस तरीके से देख रहे होंगे, पहली वैकेंसी भी चल रही है और उसमें बहुत सारे छात्र थे जिनका पीटी में मिनिमम नंबर पे भी रिजल्ट हुआ है और अच्छे खासे नंबर पर भी रिजल्ट हुआ है। सर, क्या ऐसा कोई गलती होगा जिसको इस वैकेंसी में छात्रों को नहीं करना पड़ेगा? बहुत सारे छात्र होंगे जो पॉइंट में या 1 नंबर के लिए भी छटे होंगे, सर रिजल्ट से दूर होंगे। कौन सी ऐसी गलती होगी जो इस बार नहीं दोहराना होगा? नहीं, इसमें पहले आपको ये समझना होगा कि छात्रों का रेंज भी कई तरह का है। एक तो वैसे छात्र हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि जो कि 1 साल से ही तैयारी करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे छात्र हैं कि अभी आईटीआई का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तुरंत वो फॉर्म भरेंगे अगर रिजल्ट आता है। तो इसके अनुसार समस्याएं भी उसकी अलग-अलग है। तो जो छात्र 1 नंबर, आधा नंबर से पॉइंट में छट रहे हैं, तो उनको पिछली कमियों पर गौर करनी चाहिए कि क्या, कहाँ पर हमने गलती किया जिसके वजह से 1 नंबर, 2 नंबर हमसे मिस हो गया। तो उस पर अधिक से अधिक मेहनत करके लगातार सेट उनको बनाते रहना चाहिए और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहिए, और अगली बार कोशिश करना है कि उस गलती को दोबारा हम ना दोहराएं, और मैक्सिमम चांस रखिए कि अगली बार संभावनाएं उनका बेहतर होगा। लेकिन जिन छात्रों का अभी थोड़ा लंबा सफर तय करना है, तैयारी अभी स्टार्ट किए हैं, ज़्यादा ही प्रॉब्लम रह जा रहा है खास सब्जेक्ट में, तो पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उनको वॉच करना होगा कि ट्रेड से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नॉन टेक सेक्शन से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि वैकेंसियाँ कम आती है, छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में कट ऑफ भी बहुत ऊपर जा रहा है। इसलिए खुद को उस लायक बनाना होगा। मैथ अच्छे से आप तैयारी करिए, मैथ में भी एडवांस अरिथमेटिक, डीआई, तीनों सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तीनों पर बेहतर पकड़ होना चाहिए। रीजनिंग भी आपका स्कोरर सब्जेक्ट है, उसका भी गहराई से अध्ययन करना होगा। साइंस आपका बहुत महत्वपूर्ण है रेलवे के लिए खास करके, तो साइंस पर अच्छा पकड़ बनाना होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग पर अच्छा पकड़ बनाना होगा, ट्रेड पर अच्छा पकड़ बनाना होगा। तो अभी से अगर आप देखेंगे तो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने का टाइम लगभग है छात्रों के पास, और अगर सही तरीके से, सही रणनीति से और डेली रूटीनबद्ध तरीके से 8 घंटा, 10 घंटा का रूटीन फॉलो करते हुए अगर अच्छे से स्टडी छात्र करें, हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी कोई उनको बदलाव सर पिछले वैकेंसी में और इस वैकेंसी में कोई बदलाव देखने को मिला? कुछ भी बदलाव नहीं है, सिर्फ वही एज वाला मेजर इशू है कि एज का ग्रेस नहीं दिया गया है, जिसके कारण छात्रों को मैक्सिमम दिक्कत हो रहा है। एक चीज और यहाँ पर छात्रों को ध्यान रखना चाहिए, खास करके कैटेगरी के जो छात्र हैं, चाहे ओबीसी कैटेगरी के छात्र हों, एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हों, उनको ध्यान ये रखना होगा कि जो आप सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में। तो क्रीमी लेयर क्या होता है ये समझना होगा, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है वो समझना होगा। नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल, तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाएंगे तभी जाकर के आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप क्रीमी लेयर में टिक लगा देते हैं तो सारा आपको जो सुविधाएं मिलती, आरक्षण का लाभ मिलता, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस अंतर को समझना है। और दूसरा कि जब आप सर्टिफिकेट बनाते हैं तो लास्ट डेट के पहले का 1 साल के अंदर का होना चाहिए, लास्ट डेट से 1 साल का अंदर होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के केस में करेंट वो सेशन जो ईडब्ल्यूएस का होता है तो वो होना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीजों को समझ करके सर्टिफिकेट आपका दुरुस्त होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको फॉर्म भरना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप